धन और रिद्धि सिद्धि देने वाले वैशाख मातम का 24वां अध्याय। सभी भाई और बंधुओं को मेरा राम राम। श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजेंद्र, वैशाख मास की सब पुण्य तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी सब पापों का नाश करने वाली है। जिन्होंने द्वादशी की सेवा नहीं की उनके दान, तप, उपवास, व्रत, इष्ट मूर्तियों से क्या लाभ। वैशाख मास की द्वादशी के दिन गंगा जी के तट पर जो एक गौ का दान देता है उसके 1000 गौ का दान का फल होता है। दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ को भोजन कराने का फल द्वादशी के दिन एक को ही भोजन कराने से प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जो मुट्ठी भर अन्न का दान करता है उसको करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। जो द्वादशी के दिन मधु के सहित तिल पात्र का दान करता है वह सब बंधनों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो श्री हरि भगवान का जागरण करता है उससे सब देवता प्रसन्न होते हैं और जीता हुआ भी मुक्त हो जाता है। करोड़ों सूर्य ग्रहण में तीर्थ में स्नान करने का जो फल होता है वह फल श्री हरि भगवान के दिन प्रातःकाल स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जो द्वादशी के दिन तुलसी की कोमल पत्तियों से विष्णु भगवान की पूजा करता है वह 7 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वैशाख मास द्वादशी के दिन जो बछवा सहित गाय दान देता है वह करोड़ कुल का उद्धार करके विष्णु लोक का स्वामी होता है। जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन विष्णु भगवान का उद्देश्य करके यम, पितर, गुरु तथा देवताओं को दक्षिणा सहित जल भरा गड़ा, दही तथा अन्न देता है उस पुरुष का फल सुनो। प्रयाग में प्रतिदिन करोड़ों को भोजन कराते हैं तथा 1 वर्ष तक सुंदर 6 रस अन्नों का भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह फल मधुसूदन भगवान की आज्ञा से उसको मिलता है। जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन शालिग्राम का शिला प्रदान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण में यमुना के तट पर जो 7 द्वीप वाली पृथ्वी दान देता है उसको भी करोड़ गुना फल उसके बराबर प्राप्त हो जाता है। द्वादश को दूध से स्नान करता है उसको राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वही फल गंगा जी में मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। त्रयोदशी के दिन जो विष्णु भगवान को दूध, दही मिश्रित तथा शक्कर और मधु से मधुसूदन भगवान की प्रीति के लिए जो विष्णु भगवान को भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान कराता है वह सब कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। श्री हरि भगवान की प्रीति के लिए इस तिथि को सायंकाल के समय शरबत पिलाता है उसके पुराने पाप सर्प के पुरानी केंचुली की तरह अलग हो जाते हैं। जो संध्या के समय रस भरी ककड़ी दान करता है वह ककड़ी के रसायन से मुक्त हो जाता है। जो ऊख, आम तथा मुनक्का दान करता है उसके 100 पीढ़ी तक संतति का नाश नहीं होता है। जो द्वादशी के दिन संध्या को गंध और लेप दान करता है वह निसंदेह सब भारी घावों से मुक्त हो जाता है। हे राजेंद्र, द्वादशी के दिन जो कुछ थोड़ा सा भी पुण्य करता है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में उसका फल अक्षय होता है। हे राजन, इसकी प्रसिद्धि किससे हुई है सो मैं कहता हूँ। इसके सुनने से सब पापों का नाश होता है तथा सब कन्याओं को देने वाली होती है। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी मालिनी नाम की पाप रूपी कन्या थी। उस कन्या को उसने सत्यशील नाम के बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण से ब्याह दिया। वह बुद्धिमान उसको लेकर अपने यवन नाम के देश में गया। रूप तथा यौवन से युक्त वह उसकी प्रिय नहीं हुई। उस स्त्री का पति वह राजा सर्वदा उससे द्वेष करता था और निष्ठुर रहता था, दूसरे किसी से द्वेष नहीं करता था। हे राजन, उस पति पर क्रोध करके वशीकरण की लालसा से उस स्त्री ने उन स्त्रियों से पूछा जिनको उसने त्याग दिया था
उन स्त्रियों ने कहा कि तेरा पति वश में हो जाएगा। पति के त्याग के अपमान से हम लोगों को यह निश्चय है, हम लोगों ने अपने पतियों को औषधि देकर वश में किया है। तू आज योगिनी के पास जाकर वह तुझे औषधि देगी। तेरा पति दास के समान हो जाएगा और तू शंका मत कर। हे राजन, उस स्त्रियों के कहने पर योगिनी के मंदिर में गई। उस दुराचारणी सती ने उस योगिनी से अत्यंत प्रसाद पाया। वह शीघ्र ही उसकी कुटी में गई जिसमें 100 खंबे लगे थे। वह कुटी बड़ी स्वच्छ, सुंदर, लंबी चौड़ी थी। इसके चारों लंबे वृक्ष का घेरा और एक अच्छी तरह रखी हुई थी। यह कुटी बड़ी शोभायमान थी। इसमें बड़े बड़े पर्दे लगे थे। योगिनी सेवकों से घिरी धीरे धीरे देख रही थी और रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। उस स्त्री से प्रार्थना करने पर उसने शोभ उत्पन्न करने वाला सिद्ध वशीकरण मंत्र उसको बताया। तब नमस्कार करके उसने हीरा तथा माणिक जड़ी हुई बड़ी चमकती हुई पैर की अंगूठी उस योगिनी को दी। मुलायम सोने के सही सूर्य के किरण के समान चमकने वाली पैर की अंगूठी देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसके पति के अपमान को हृदय से जानकर हे राजन, उस तापसी ने उसके हित की बातों को कहा। यह रक्षा का चूर्ण सब प्राणियों को वश में करने वाला है। अपने पति को यह चूर्ण देकर उसके गर्दन की रक्षा करो। हे सुंदरी, तेरा पति वश में हो जाएगा, दूसरी स्त्री की कामना न करेगा तथा तेरे दुष्ट चरित्रों पर भी कुछ भी अप्रिय नहीं कहेगा। वह चूर्ण रक्षा को लेकर फिर अपने पति के घर आई। संध्या के समय इस चूर्ण को दूध में मिलाकर उसने अपने पति को दिया। उसने गर्दन की रक्षा किया या इसका कुछ विचार नहीं किया। हे राजेंद्र, पति ने चूर्ण पी लिया। उस चूर्ण से राजा घव क्षय रोग से ग्रस्त हुआ। एक दिन क्षीण होने लगा। उसके गृहस्थान में बुरा घाव हो गया और भयंकर कृमि पड़ गए। हे राजन, जब कुछ दिनों में पति की ऐसी अवस्था हो गई तो वह दुष्ट चरित्र की छिनार इच्छा पूर्ण रमण करने लगी। इंद्रियों के व्याकुल हो जाने पर तथा तेज ही होने पर दिन रात चिल्लाती उसके पति ने कहा, हे सुंदरी, मैं तेरा दास हूँ, शरण प्राप्त मुझको बचाओ, मैं दूसरी स्त्री कामना नहीं करूँ। राजा की ऐसी चिल्लाहट सुनकर वह डरी और सोचा कि पति के जीने पर मैं आभूषण पहनूंगी। योगिनी के पास आकर उसने सब वृत्तांत कहा। दाह की शांति के लिए दूसरा अपराध दिया। उस आपाद के दिन भर उसका पति क्षण भर में आरोग्य हो गया। पहले द्विचूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह उससे शांत हो गया। तन से उसका पति उसके वश में हो गया और वह घर पर रहता था। गृहस्थी के कार्य के बहाने से उसका जार घर में रहता था। सभी वर्ण के जार उसी के घर में रहते थे, परंतु पति को कुछ भी कहने की शक्ति नहीं हुई। तब इसी दोष से उसके संपूर्ण शरीर में काला तक यम के समान हड्डियों को भेदने वाले कोड़े व्याप्त हो गए और उन्होंने उसकी नाक, जीभ, दोनों कान में छेद कर डाला। दोनों स्तन और उंगलियां भंगु हो गई। उससे मर कर नरक में जाकर यातना भोगने लगी और 500 युगों तक वह तांबे के पात्र में जलती हुई और बारंबार 100 बार कुत्ते की योनि में उत्पन्न हुई। छोटे छोटे तिनकों के अनेक टुकड़े करके इसी को लाती हुई बिना आहार के अपने क्रम पर रोती हुई, कान कटी, नाक कटी, सिर में निरंतर कीड़े पड़े, पोंछ कटी, पांव टूटे, घर घर पीटी जाती थी। बाद में सबीरी देश में पद्म नाम ब्राह्मण की दासी के घर अति दुख से व्याकुल हो कुतियाँ हुई। नाक कटी, पोंछ कटी, जांघ कटी, सिर में कीड़े पड़े तथा योनि में नित्य ही कीड़े पड़े रहते थे। हे राजन, इस बार से उस जन्म में उसके 30 वर्ष बीते। देवयोग से कर्म के फल पूरा होने पर विशाख मास में सूर्य के मेष राशि पर आने पर शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर गीले वस्त्र से घर जाता था। तुलसी की चौरा पाकर उसने अपने पैर धोए। इस चौरे के नीचे के भाग में वह कुतिया सो रही थी। सूर्य उगने से पहली बेला में वह पैर के जल से नहा गई। तुरंत उसके पाप नष्ट हो गए। उसी क्षण उसको अपनी जाति याद आ गई।
उस कुतिया अपने अपने पूर्व कर्मों को याद करके दीनता से चिल्लाने लगी और बारंबार हे मुनि मुझको बचाओ ऐसा चिल्लाने लगी। और मैं से भय से व्याकुल होकर उसने याद करके मुनिवर को अपना कर्म सुनाया तथा दुरुचरित्र और पति को विष देना कहा। हे ब्राह्मण, जो कोई धर्म भ्रष्ट दुराचारी युवती पति को वश में करेगी वह तांबे के पात्र में पकेगी। पति नाथ है, पति उत्तम देवता है, उनकी बुराई करके स्त्री कैसे सुख पा सकती है। पति को कष्ट देने वाली 100 योनि जानवरों की और 100 करोड़ कीड़ों की योनि पाती है। इसलिए हे ब्राह्मण, स्त्रियों को सदा पति की आज्ञा अनुसार करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज आपके दृष्टि के सामने मैं खड़ी हूँ। यदि आप उद्धार नहीं करेंगे तो मैं फिर घृणित यातना पाऊंगी। इसलिए हे ब्राह्मण, विशाख मास के शुक्ल पक्ष में पुण्य दान देकर मुझ दुराचरणी पापाचारणी का उद्धार कीजिए। हे राजन, पुण्य धर्मणी द्वादशी के दिन स्नान दान अन्न भोजन इत्यादि से जो पुण्य आपने किया है वह मुझे दीजिए। हे ब्राह्मण, मुझ दुराचरणी को उसी से मुक्ति होगी। हे भूष्वेश्वर, इस विधि को जो मनुष्य घर में भी स्नान करता है वह सब तीर्थों का फल पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कुछ तप जप आहुति दान देव पूजन इत्यादि द्वादशी दिन किया जाता है उसका फल जानना चाहिए। इस प्रकार के संपूर्ण फल को आप मुझे दीजिए। द्वादशी के उपवास से तथा त्रयोदशी के पारणा से जो फल होता है उससे भी मुक्त होती है। हे महाभाग, हे दीनवत्सल, मुझ पर दया कीजिए। जनार्दन भगवान दीनों के स्वामी, जगत के स्वामी तथा आपके भी नाथ हैं, उनके वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। हे विरक्त के पद को ध्वंस करने वाले मुक्त अति दुखी की रक्षा करे। दीनवत्सल, मैं आपके द्वार पर बसने वाली दीन कुतिया हूँ। सैकड़ों ब्रह्म हत्या और सैकड़ों गो हत्या तथा करोड़ों अगम्य पापों को यह शुम तिथि जला देती है। हे मुनि, इस तिथि में फिर महापुरुषों को मुझे देकर पुण्यों को मुझे देकर हे नाथ मुझ अति दुखी का उद्धार करो, दया करो। अंत में मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार के उसके वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कुतिया से कहा, हे मुनि, प्राणी अपने किए हुए कर्म का सुख दुख भोगता है। तू जिसने रक्षा चूर्ण देकर अपने पति को वश में किया, तू नीच पापशीला, इससे तू क्या करेगी। साधु जन के प्रति जो पाप करते हैं वह उन्हीं के लिए दुख देने वाला होता है तथा साधु के प्रति जो पुण्य करते हैं वह उनके दुखों को हरता है। पापियों के प्रति जो किया जाता है वह दोनों को हानिकारक होता है। जिस प्रकार से चीनी मिला हुआ दूध सर्प को पिलाने से विष की बुद्धि होती है, इसी प्रकार से दुष्टों के प्रति पाप करने से जो होता है वह मुनि के पुत्र ने ऐसा कहा। तब कुतिया दुख से पीड़ित होती है, मुख ऊपर करके फिर चिल्लाने लगी। उसके पिता से बहुत कहने लगी, हे पदम बंधु, अपने द्वार पर रहने वाली कुतिया की रक्षा करो। उसने बारंबार अपनी नित्य जूठा खाने वाली कुतिया की रक्षा करो ऐसा कहा। ग्रस्त महात्माओं के घर जो अपने पाले हुए प्राणी रहते हैं उनका उद्धार करना धर्म को जानने वालों का मत है। चंडाल कौवे कुत्ते नित्य गृहस्थों के दया पात्र हैं और उनका उद्धार करना धर्म जानने वालों का मत है। प्रतिदिन बलि के भोजन करवाते हैं। जो पाले हुए आसक्त रोग त्रस्त प्राणी का उद्धार नहीं करता उसका अधपतन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वेद जानने वालों का मत है। जगत का बनाने वाला सब प्राणियों का स्वयं रचकर उनकी रक्षा करता है। हरि भगवान द्वारा इत्यादि के रूप में बहाने से सबको पालते हैं, इसलिए पाले हुए की रक्षा करना उनकी आज्ञा है। उस पोष्य रक्षा को छोड़कर जो प्राणी मूढ़मती होकर देव का उल्लंघन करता है तो वही कृतघ्न और उसका सबका मारने वाला होता है, अंत में नरक जाता है। दया करके अथवा कर्तव्य समझकर मुझ दुर्बुद्धि दीन का उद्धार कीजिए। घर बैठे हुए दया निधि पदम बंधु दुख से पीड़ित कुतिया का यह वचन सुनकर तुरंत घर से बाहर आए और पूछा कि यह सब क्या है। पुत्र से निवेदन किया। उन्होंने पुत्र का वचन सुनकर विस्मित होकर कहा, पदम बंधु जी ने कहा,
हे पुत्र, तुमने ऐसा वाक्य क्यों कहा? साधु का ऐसा वाक्य पवित्र नहीं होता। अपने को सुख देने वाले पापी निंदनीय होते। हे पुत्र, देखो, सभी लोग दूसरों के उपकार के लिए ही बने हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष तथा सज्जन लोग दूसरे के उपकार के लिए लगे रहते हैं। हे पुत्र, दैत्यों को अधिक बलवान जानकर देवताओं के उपकार के लिए दधीचि ऋषि ने कृपा करके अपनी हड्डियों का दान किया। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस भूखे बाज को, पक्षी को दिया। प्राचीन समय में पृथ्वी मंडल में जो मूत्र वायन नाम का राजा था, उसने महात्मा गरुड़ के लिए अपना प्राण दे दिया। अतएव दयालु बुद्धिमान ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए। शुद्ध स्थान पर मेघ बरसता है, क्या अशुद्ध पर नहीं बरसता? क्या चंद्रमा का चंडालों के घर में सर्वदा प्रकाश नहीं होता? इसलिए बारंबार याचना करती हुई इस कुतिये को मैं दलदल में फंसी गाय की तरह अपने पुण्यों से इसका उद्धार करूंगा। इस कार से पुत्र का निरादर करके उस महापति ने प्रतिज्ञा किया। उनको उन्होंने द्वादशी तिथि से उत्पन्न महापुण्य दिया और कहा, हे कुतिया, पापों से निवृत्त होकर तू हरि भगवान के धाम को जा। हे राजन, उस वाक्य से जीर्ण देह को त्याग कर शुभ दिव्य रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से एकाएक विभूषित होकर 100 सूर्य की प्रभा पाकर सावित्री के समान रूप धारण कर उस ब्राह्मण की आज्ञा पाकर 10 दिशाओं में दीप्यमान करती हुई चली गई। स्वर्ग में बड़े बड़े भोगों को भोग कर पृथ्वी पर नर और नारायण की कृपा से उर्वशी नाम से उत्पन्न हुई। यह सुंदर स्त्री वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से देवताओं को प्रिय हुई और अप्सरा बन गई। इस कुतिया ने उस रूप को प्राप्त किया जिसको योगी लोग प्राप्त करते हैं, जो रूप अग्नि के प्रकाश के समान परम श्रेष्ठ है, जिसको पाकर संत लोग मुक्त हो जाते हैं। बाद में मधुसूदन भगवान की प्राण प्यारी पुण्य को बढ़ाने वाली स्थिति को पद्म बंधु ने संसार में प्रसिद्ध किया। करोड़ों चंद्र और ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूप संपूर्ण पुराणों को देने वाली सब योगों से अधिक पूजनीय स्थिति को ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध किया। तो बोलो विष्णु भगवान की जय।